दोस्तों बहुत सारे हमारे पास कमेंट आए थे, बहुत सारे लोगों के हमारे पास फोन आते रहते हैं कि आखिर सर आईटीआई करने के बाद मुझे इंजीनियर कैसे बनना है। आईटीआई करने के बाद क्या मैं इंजीनियर बन सकता हूं अथवा नहीं बन सकता हूं। तो वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कि जो लोग आईटीआई करने के बाद इंजीनियरिंग करना चाहते हैं अथवा इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दीपांशु वाजपेयी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गाइडलाइन पर। दोस्तों जहां तक सभी लोगों को जानकारी होगी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी आईटीआई, आईटीआई आपका हाई स्कूल लेवल का एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है। आईटीआई यानी हाई स्कूल करने के बाद आप आईटीआई कंप्लीट करते हैं। आईटीआई की दो प्रकार की शाखाएं होती हैं, एक तो इंजीनियरिंग शाखाएं होती है, दूसरा नॉन इंजीनियरिंग शाखाएं होती हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट या ऐसे ट्रेनिंग होल्डर होते हैं, ऐसे प्रशिक्षणार्थी होते हैं जो आईटीआई इंजीनियरिंग ब्रांच से करते हैं और आगे जाकर के वो इंजीनियर बनना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिलेगी कि आखिर आईटीआई करने के बाद इंजीनियर कैसे बनते हैं। दोस्तों इंजीनियर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जे और एक होता है ए, जूनियर इंजीनियर और ए यानी असिस्टेंट इंजीनियर। तो इन दोनों के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। आईटीआई करने के बाद आपकी जो जॉब लगती है वो टेक्नीशियन लेवल की जॉब लगती है। अगर आप इंजीनियरिंग या इंजीनियर बनना ही चाहते हैं तो आपको आईटीआई करने के बाद में आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा। डिप्लोमा कौन सा? पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करना पड़ेगा। पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करने के लिए आपका किसी भी इंजीनियरिंग शाखा से, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल इंजीनियरिंग की हो, किसी भी ब्रांच से आपका आईटीआई होना बहुत ही महत्वपूर्ण या जरूरी है। उस ट्रेड से अगर आप आईटीआई किए हैं तभी आप उसमें डिप्लोमा कर सकते हैं। आपको फायदा क्या होगा? अगर आप डिप्लोमा आईटीआई करने की बात करेंगे तो आपको सीधे तृतीय वर्ष लेटरल एंट्री के माध्यम से आपको प्रवेश मिल जाएगा, जहां पर जो डिप्लोमा 3 साल का होता है वो आपको केवल 2 वर्ष का करना पड़ेगा। और उस डिप्लोमा कोर्स को करने के बाद में जो भी वैकेंसी जेई या जूनियर इंजीनियरिंग की आती हैं वहां पे आप आराम से फॉर्म डाल सकते हैं। मैकेनिकल वालों के लिए बहुत सारे मौके हैं और सिविल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी बहुत सारी संभावनाएं हैं डिप्लोमा करने के बाद में। तो दोस्तों और जो दूसरा होता है ए यानी असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए। असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। स्नातक, लेकिन आपने आईटीआई किया है। आईटीआई करने के बाद आप डिप्लोमा करेंगे। डिप्लोमा आप लेटर एंट्री के माध्यम से 2 वर्ष का हो जाएगा। डिप्लोमा करने के बाद अगर आप बीटेक अथवा बीई करेंगे तो भी आपको 1 वर्ष की छूट मिलेगी, वो भी लेटर एंट्री के माध्यम से अगर आप प्रवेश लेंगे तो उसमें प्रवेश लेने के बाद में आप बीटेक अथवा बीई करेंगे, चाहे वो ब्रांच कोई भी आपकी मैकेनिकल की हो, सिविल की हो, सीएस की हो या फिर अन्य कोई भी जो हो जिससे आप डिप्लोमा किए हैं जिस ब्रांच से, उसी ब्रांच से आपको डिग्री करनी पड़ेगी या बीटेक या बी करना पड़ेगा। उसके बाद में आप इंजीनियरिंग लेवल की कोई भी जो जॉब आएंगी आपकी तो उसमें डालने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये तो है प्रोसेस आईटीआई करने के बाद इंजीनियर बनने का। यानी आईटीआई करने के बाद आपको अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको डिप्लोमा करना ही पड़ेगा। और अगर आप मुख्य इंजीनियर के तौर पे काम करना चाहते हैं तो डिप्लोमा करने के बाद आपको बीटेक या बीई करना पड़ेगा। वैसे अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आईटीआई में भी बहुत अच्छा स्कोप है आईटीआई जॉब के लिए। आईटीआई करने के बाद आप लोको पायलट बन सकते हैं। डीआरडीओ, भेल, गेल, सेल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या रेलवे में जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है वहां पे आप आईटीआई करने के बाद आसानी से जॉब पा सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।